हाय गाइस, तो आपका स्वागत है पलवल बॉय रिएक्शन चैनल पर। मेरा नाम है अन्नू और हम देख रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही सऊदी अरब ने इंडिया को एक गिफ्ट दिया है, जो कि एक 20 रुपये का नोट है और उस पे पाकिस्तानी कश्मीर और गिलगिट का एक फ़ोटो है और उन्होंने वो शो कराया है कि ये इंडिया का हिस्सा है और ये इंडिया को गिफ्ट दिया है। तो आइए देखते हैं इसमें पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है। तो चलो शुरू करते हैं। प्राइस भी देखें और रीजन की हिसाब से भी देख लेना तो पाकिस्तानियों को रिस्पेक्ट मिलती है। देखिए, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो एक इंडियन की है। वहाँ पर आर्मी हमारी डिप्लॉय है। सऊदी अरब को प्रोटेक्शन हम दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे उनके नोटों पे जो है इंडिया का सारा जो है वो सिस्टम जो है इन्फ्लुएंस हो रहा है। देखिए, गरीब और भिखारी की ना कोई इज्जत नहीं होती, ये मैं आपको बता दूं। इंडिया के जो अंबानी फैमिली है, फिर उनके पास रिलायंस इंडस्ट्री, मतलब मुकेश अंबानी, उनके पास बहुत सारे बिलियनर्स हैं। मतलब दूध के दांत उस बंदे के नहीं टूटे। वो जो बिलावल भुट्टो है, बिलावल जरदारी है, और उसको खारजा पॉलिसी में लगा दिया उसका मिनिस्टर। यार, दिस इज मुज़म्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर सऊदीया ने इतना बड़ा काम किया गाइस, इस चैनल का आप लिंक जानेंगे मिल तो जाएगा आप हैरान हो आपको जाएंगे। गाइस, सऊदी अरेबिया ने इंडिया को खुश करने के लिए एक 20 रियाल का नोट बनाया है, जिसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को इंडिया का पार्ट दिखाया गाइस उस नोट के अंदर, और वो नोट सऊदी अरेबिया ने गिफ्ट किया इंडिया को। गाइस, पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे ये पूछूंगा कि क्या वजूहत आन पड़ी कि सऊदी अरेबिया जैसी बड़ी कंट्री भी अब इंडिया के सपोर्ट में, इंडिया को खुश करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ रहा है। वाई? इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनका आंसर लूंगा, उनका क्या कहना, आइए मिलकर जानते हैं। बस ये कि सऊदी अरेबिया ने इंडिया को एक गिफ्ट दिया। सर, गिफ्ट क्या दिया? 20 रियाल का एक नोट दिया। उसके ऊपर क्या किया है कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर जो कि पाकिस्तान के पास है, उस कश्मीर की एक तस्वीर बनाकर इंडिया के मैप में इंक्लूड करके इंडिया को गिफ्ट किया। क्या कहना चाहेंगे? मैप में आपके कहने का मतलब ये है कि जो कश्मीर और गिलगित जो हमारे पास है इस टाइम, उनका मैप उन्होंने इंडिया के मैप के साथ मर्ज कर दिया। Exactly. वो इंडिया के टेरिटरी में शो करवा के भेजा है। तो कैसे देखते हैं आप तो हम तो बड़ा कहते हैं कि सऊदी अरेबिया हमारा है, सऊदी अरेबिया हमारा है, लेकिन सऊदी अरेबिया भी यहाँ पर इंडिया का साथ दे रहा है। क्या करेगा पाकिस्तान? ये जो बात आपने की है कि सऊदी अरेबिया इंडिया का साथ दे रहा है, उनके मुल्क के सऊदी अरेबिया की जो हुकूमत है उसने इस चीज़ की तस्दीक किया। उन्होंने इस टॉपिक पे क्या बयानिया दिया, क्योंकि मुझे इस चीज़ का भी आपसे पता चल रहा है। बी ऑनेस्ट, मुझे नोट छाया करके इंडिया को गिफ्ट दे दिया हुआ है। दे दिया। उसके ऊपर उन्होंने, उनकी गवर्नमेंट ने उसका क्या रद्द-ए-अमल का था, उनकी गवर्नमेंट ने क्या अमल क्या होगा? सबके सामने एक नोट छाप रही है भाई। नोट छापना कोई आम बात है कि गवर्नमेंट सबसे मंजूरी लेके नोट छाप के आप आगे देते हो ना भाई? वो इंडिया की टेरिटरी में शो करवा के, कश्मीर को शो करवा कर देना, आप समझ रहे हो कि अभी भी इसके ऊपर भी कोई मतलब कि वेरिफिकेशन चाहिए? नोट बन गया भाई। लेकिन जहाँ तक रही बात गिलगित की, मुझे नहीं था लगता कि उसको जो है ना वो इस तरह मर्ज होना चाहिए था उसके। क्यों गिलगित को क्यों नहीं होना चाहिए? ना गिलगित को ना कश्मीर को, क्योंकि हम लोग शुरू से ही ये पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से ही एक चीज़ जो इनको पढ़ाया जा रहा भाई, बचपन से जो एक बुक्स पढ़ रहे हैं उनके ऊपर यही है कि गिलगित और कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के साथ मर्ज है, वो पाकिस्तान के एक हिस्से हैं। वो पता कि गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी कब हुई थी? गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद में आज़ाद करवाया हमने। आज़ाद करवाया, लेकिन था तो वो हमारे साथ ना, है तो वो शुरू से। उसके पीछे जो भी बैकएंड पे जो कोशिशें थी, जो भी सारा उसका मामला था उसकी आज़ादी के लिए, वो सारा एट द बैकएंड पे हो तो हमारी तरफ से रहा था ना। वो इंडिया अभी भी क्लेम करता है कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर जो हमारे पास है, वो क्लेम करता है कि ये भी पार्ट कश्मीर में आते हैं, ये भी हमारे। नहीं, ये उनके क्लेम करने से ना तो वो चले जाएंगे, ना उनके क्लेम करने से आ जाते हैं। इसके पीछे प्रॉपर एक वर्किंग होती है। वो अपना अगर कोई चीज़ है उनके पास, कोई डॉक्यूमेंटेशन होती है हर चीज़ की, मैप की एक क्यूरिंग होती है। मैं लड़ झगड़ के कही जाऊँगा कि ये माइक मेरा है, ऐसे तो नहीं हो जाएगा माइक मेरा, ठीक है? एक चीज़ है ही आपकी, उसके लिए आपके पास इसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। एक चीज़ है ही हमारे पास, मेरे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। मैं उनसे किस तरह जाके एक बात कर सकूँगा? ये सिर्फ एक बातों की बातें हैं, ऊपर से आने वाली बात है सिर्फ, और इसमें कोई बात नहीं है। मतलब आपको इसमें कोई सच्चाई नहीं लगती? और जो सऊदी अरेबिया ने ये जो ये मानने को तैयार नहीं है भाई। क्या कहेंगे भाई? सऊदी अरेबिया बहुत के सपोर्ट लिए करता है इंडिया को हर मामला के ऊपर। आप देखेंगे तो इंडियंस आपको सऊदी अरेबिया के हर एक सिटीज के अंदर सऊदी अरेबिया मिलेंगे। वो जहाँ तक रही बात ना कि सऊदी अरेबिया के इंडियंस मिलेंगे, सिटीज़ तो मिलेंगे, ठीक है। पाकिस्तानी भी काफ़ी हैं वहाँ पे, हर जगह पे होते हैं।
लेकिन जहाँ तक रही बात की, अगर वो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया अगर इंडिया को सपोर्ट कर रहा है ना, बातों में मैं आपको सपोर्ट कर ही जाऊंगा कि यार टेंशन ना लो, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे तो मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा। आपको पता है कि सबसे जो दुनिया के सबसे फास्टेस्ट जो इंटरनेट लाइन है वो सी के जरिए, समंदर के जरिए पहले सऊदीया ने इंडिया को दी थी, लेकिन अब इंडिया ने सऊदीया को दी हुई है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट साथ कर रहे हैं। और आप देखेंगे तो इंडिया ने जितनी इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया के अंदर की हुई है, सऊदी अरेबिया ने जितनी इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर की हुई है, आप इस बारे में थोड़ा सर्च करिएगा, फिर आपको हक़ाइक़ सामने आएंगे। वो ठीक है, आपके पास ठीक है, आप एक पैसे की पावर है या नहीं? सारी बात इंडिया सुपर पावर बन गया पैसे के हिसाब से, इकोनॉमी के लिहाज से बता। नहीं बनता। अभी भी नहीं मान रहा भाई, जितनी हम लोग देखते हैं मानने को तैयार ही नहीं। ना, वो कि फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। यार बन गया, ठीक है, आपके कहने का मतलब है बन गया, लेकिन बैकएंड पे उस तरह के सारे सिस्टम भी तो होने चाहिए। मेरे कहने के हिसाब से नहीं भाई, आप गूगल पर सर्च करें, आप स्टैटिक देखें तो वो बन गया। यूके को बीट किया भाई उसने। सॉरी सर, आपकी बात काटूं, हो गया, बन गया, ठीक है। बैकएंड पे सारे एक प्रोसीजर्स होते हैं, बैकएंड पे डॉलर्स, मेरी इकॉनमी, पाकिस्तान की इकॉनमी अगर स्टैंड अप होके नंबर 2 पे आ जाएगी, मेरे पास बैकएंड पे कोई इस तरह के प्रोसीजर्स होंगे, इस तरह के कोई बंदे होंगे तो फिर ही वो सरवाइव कर सकेंगे ना। आज अगर वो आपको 5th नंबर पे नज़र आ रहा है, 1 साल ठहर जाइए, ठीक है, जिस तरह के उनके वहाँ पे क्राइसिस चल रहे हैं, जिस तरह के सारे मामला चल रहे हैं, तो ये एकदम से ही आपको बैकएंड पे नजर आएगा कि पता लगेगा एकदम से 1 साल अगर में। एक दफा ऊपर गया ना, सिर्फ हवा की बात ही है, ऊपर गया तो इंडिया के डेवलप होना कोई हादसा नहीं है हवा की सर। बात। आप 2090 के टाइम में देखें, क्या हमारे रिजर्व और इंडिया के रिजर्व तकरीबन सेम थे, लेकिन अब की रिजर्व आप देखेंगे तो आसमान जमीन का फर्क है सर। उनके फॉरेन रिजर्व आप देखें तो हमारे, आपको पता कितने बचे हैं हमारे अकाउंट के अंदर, हमारे पास कितने पैसे बचे? ये ना हमारे पाकिस्तान के पास ना शुरू से लेके अब कायदे आज़म और जो जर्नल्स और ये जो आए थे ना, जो उनके मतलब एक कोलीग पार्टीज थी, सिर्फ उनके टाइम में एक चीज़ स्टेबल हुई है। उसके बाद जो भी आया है ना, वो उस हिसाब से कर ही नहीं सका। अब आप कह रहे हैं, मेरी बात सुने पहले, आपने कहा कि इंडिया की जो इकोनॉमी भाई, वो स्ट्रॉन्ग नहीं पाकिस्तानी है, वो मानने आपने के कहा लिए कि गुब्बारे की तैयार नहीं तरह है। तो अभी कल भी फट सकती है। मैं आपको क्या बताना करें चाहूंगा, अब इंडिया इनका? कोई हादसे के तौर पर इकोनॉमिकल तौर पर स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ भाई। ये 90 अब 2000 के बाद आप रिसर्च करें, इकोनॉमी 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से उनकी ग्रोथ में इजाफा होता गया। जो भी पॉलिटिशियन आता उनके हक में काम करता, मुल्क के मफाद के लिए काम करता। सर हमारे पास भाई हमारे, एक मिनट, आपने कहा हमारे पास, आप अपनी मिसाल बाद में दीजिएगा, पहले मैं बताता हूँ आपको। सर उनकी इकोनॉमी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है सर, हमें इसको तस्लीम करना पड़ेगा। हमें ये चीजें नहीं सोचनी पड़ेगी, ये भाई चीजें नहीं मानना सोचनी तो चाहिए पड़ेगा कि ही। आज है तो वो कल नहीं है, तो अभी जाएगी, अभी गुजर जाएगी वो इकोनॉमी। सर वो उन्होंने मेहनत की है सर, मेहनती कौम है। उन्होंने मेहनती कौम तो है भाई। अच्छी चीज़ है, उन्होंने मेहनत की, वो उस चीज़ को ग्रोथ तक लेके आए। बैकएंड पे कोई ना कोई बंदे ऐसे हैं जो उसको ग्रोथ तक लेके आए। हमारे पास, पाकिस्तान के पास इस तरह का कोई भी बंदा नहीं है। अब भी तो माना गया, इंडिया अब को भी एक तो गिफ्ट माना। दिया। गिफ्ट क्या दिया मैं बताता चलो, 20 रुपए का रियाल, 20 रियाल का एक नोट दिया, जिसके ऊपर गिलगित बल्तिस्तान और उसके ऊपर कश्मीर, आज़ाद कश्मीर जो है उसका नक्शा बनाया हुआ, नक्शा बनाकर वो इंडिया के मैप में शो करवा के इंडिया को गिफ्ट किया। क्या समझते हैं आपके सऊदी अरेबिया को? हम कहते हैं कि भाई सऊदी अरब हमारा, तो सऊदी अरेबिया यहाँ पर इंडिया का साथ दे रहा है कश्मीर के ऊपर, इसको कैसे देखते हैं आप? सर बेसिकली सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान से उसका कनेक्शन कम और इंडिया से ज़्यादा है। पाकिस्तान से बेसिकली कनेक्शन इसी वजह से हम लोग उनका जो है टूरिज़म जो है वो इंक्रीज़ कर दें, टूरिज़म रेट। तो हज उम्रा की वजह से हम लोग जाते हैं, पाकिस्तानी बेसिकली मुस्लिम्स हैं। तो बाकी इंडिया के साथ उनका जो है एक पॉलिटिकली और एक फाइनेंशियली उनका चलता रहता है आपस में। पाकिस्तान ने जो है उनसे लोन्स वगैरह भी लिए हुए हैं काफ़ी, तो इस वजह से थोड़ा पाकिस्तान ने सबसे ही लोन लिए भाई, किसी से कोई छोड़ा भी है नहीं छोड़ा। ज़्यादा फाइनेंशियली और वैसे एरिया वाइज स्ट्रॉन्ग होगा तो वो उसकी साइड लेंगे। तो इसीलिए इंडिया और सऊदी अरेबिया के जो रिलेशंस हैं पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया से ज़्यादा है, तो दे हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। बिल्कुल सही। इस वजह से आप समझते हैं, अभी मैं बताता चलूँ कि सऊदी अरेबिया के अंदर इंडियंस ने इन्वेस्टमेंट भी बहुत की हुई है और सऊदी अरेबिया ने भी इंडिया के अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट की है। क्या ये फैक्टर्स तो नहीं है कि सऊदी अरेबिया हर महाज के अंदर इंडिया का सपोर्ट करता है? ये सऊदी अरेबिया नहीं, अब अगर आप बात करेंगे मिडिल ईस्ट टोटली, यूएई के अंदर आप, दुबई के अंदर आप देखेंगे तो 60% इंडियंस ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। क्या यही फैक्टर्स है कि इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, पाकिस्तान को बैक एंड किया जा रहा है अभी?
सर बिल्कुल, आप देख लें यूएई में और सऊदी अरेबिया और जिस तरह से अरेबिक कंट्रीज़ हैं जिनमें हम पाकिस्तान के लोग जाते हैं और इंडिया के लोग जाते हैं एज अ समझ ले गुलाम बनकर वहाँ जाके काम करते हैं, तो एक स्ट्रेंथ चेक कर ले इंडिया की ज़्यादा है, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो उनको एक फ़ायदा हो रहा है कि उनके हर जगह पे ज़्यादा है बाहर के गाइस गुलाम ज़्यादा है इंडिया उनके के, पास, तो ये एक बड़ी चीज़ है। गुलाम कि नहीं सऊदी है, अरेबिया को ये फ़ायदा हो रहा है कि बाहर के गुलाम लोग आ नहीं रहे है। हैं और उनसे वो काम ले रहे हैं, तो इस निस्बत अपना इंडिया के जो लोग हैं वो उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी उन्हीं को प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या समझते हैं आपके बाहरी कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट की बात कर ले हम, तो कौन से सिटीजन्स को, कौन से कंट्री के लोगों को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, पाकिस्तानीज को या फिर इंडियंस को? सर कंट्री वाइज भी देखें और रीजन की हिसाब से भी देख लेना तो पाकिस्तानियों को रिस्पेक्ट मिलती है, पर आजकल आपको पाकिस्तानी पता को है भाई हर कोई किसी का रिस्पेक्ट जिससे नहीं काम होता है मिलती। तो फायदे के लिए कहाँ हो बंदा के सोचता आगे है। आप? तो सॉरी मैं कट कर रहा हूँ आपको, अगर पाकिस्तानियों को वाकई में इतनी रिस्पेक्ट मिलती है तो फिर क्यों हमें मिडिल ईस्ट ये यूएई कहता है कि भाई अगर आपने यूएई आना पाकिस्तानियों को बैन लगा देता, अगर कहता कि आपने यूएई आना तो आपके अकाउंट में 5,000 दिरहम होने चाहिए, पाकिस्तानी को कहता, इवन कि इंडियंस को ये कहता कि आप आ जाइए, बस फ्री आ जाए, हमारे पास आ जाए। सर वो क्योंकि उनका कंट्री उनको सपोर्ट करता है, हमारा जो मुल्क है, हमारा मुल्क में जो पॉलिटिशियंस हैं और बाकी लोग हो गए वो सपोर्ट नहीं करते अवाम को। रियाल है सऊदी अरेबिया का 20 रियाल है वो, उसके ऊपर इंडिया का मैप बनाया है, मैप बनाकर गिलगित बल्तिस्तान जो कि इस टाइम पाकिस्तान की टेरिटरी में है, जो कि पाकिस्तान पास है, दूसरे नंबर पर कश्मीर जो कि आज़ाद कश्मीर है जो हमारे पास है, उसको भी इंडिया के आज़ाद भी बोल रहे हो फिर बोलते हमारे पास है, क्या तो जरूरत पाकिस्तान पड़ेगी सऊदी कश्मीर क्यों अरेबिया नहीं को बोलते? इंडिया को खुश करने के पीछे इस हद तक चलेंगे पाकिस्तान जो कि हर एक मसाइल के अंदर सऊदी अरेबिया के साथ खड़ा होता है। सऊदी अरेबिया वक्त आए तो इंडिया के साथ चला गया, कश्मीर को इंडिया के टेरिटरी में शो करवा रहा है, मैप दे रहा है इंडिया को, क्या वजूहत लगती है? देखिए मैं समझता हूँ कि ये जो खारजा पॉलिसी है ये सारी इस चीज़ को ही इन्फ्लुएंस करती है। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिया मार्केट तो है भाई इंडिया बहुत बड़ी, फॉरेन पॉलिसी सेकंड लार्जेस्ट जो उनका काम करने का तरीका है। पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे ना फॉरेन पॉलिसी को ही देखूँगा कि वो OIC जो है उसको भी इन्फ्लुएंस करते हैं। और अगर देखा जाए तो इंडिया सऊदी अरब का बहुत बड़ा एक तरह से इंपोर्टर है, ऑयल इंपोर्टर है, और फिर उसके अलावा उनकी लेबर मार्केट है, तो इस चीज़ की ये भी एक वजह हो सकती है। अगर मैं इंडिया को अगर मैं पाकिस्तान के साथ कंपेयर करूँ तो हमारी खारजा पॉलिसी क्या है अभी आपका भाई कंपेरिजन बनता ही नहीं है, तुम क्यों बार बार इंडिया को कंपेरिजन करते हो पाकिस्तान के साथ? तो इस चीज़ को भी देखना चाहिए। तो ये जो उन्होंने अपने नोट पे शाया किया है सऊदी अरब को, अव्वल तो उनको करना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर चलो उन्होंने कर दिया है तो भैया आप भी कुछ इस तरह की पॉलिसी बनाएं। वहाँ पर आर्मी हमारी डिप्लॉय है, सऊदी अरब को प्रोटेक्शन हम दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे उनके नोटों पे जो है इंडिया का सारा जो है वो सिस्टम जो है इन्फ्लुएंस हो रहा है। लेकिन मोदी के साथ जो है वो पाकिस्तान के बहुत सारे मसले मसाइल होंगे, लेकिन ओवरऑल मोदी की जो का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंडिया की पावर नजर आ रही है, सऊदी अरेबिया के ऊपर भी प्रेशर नजर आ रहा है कि इंडिया जिस तरह से उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि भाई ये करके दो, इंडिया ने कहीं ना कहीं कहा होगा ना भाई कि अंडर खाते में, या नहीं भी कहा तो इंडिया को खुश करने के लिए सऊदी ने ये काम किया, वरना क्या जरूरत पड़ी कि पाकिस्तान जो उनके हर मसाइल के ऊपर साथ खड़ा रहता है, तो वहां पर पाकिस्तान को नाराज करके इंडिया को खुश करने के पीछे आपको नजर बीच का कुछ मतलब के दाल में कुछ काला नजर आता, ये नहीं आता? देखिए गरीब और भिखारी की ना कोई इज्जत नहीं होती, ये मैं आपको बता दूं। इंडिया की जो अंबानी फैमिली है, फिर उनके पास इज्जत नहीं होती मतलब उनके पास बहुत सारे बिलियनर्स हैं, कितने बिलियनर्स उनके पास हैं, बिलियनर्स इन डॉलर्स, मैं उनके इंडियन रुपीस की बात नहीं कर रहा, उनके पास बहुत सारे बिलियनर्स हैं। तो जब इतनी बड़ी मार्केट हो तो वो अट्रैक्ट करती है। आप देख लें वर्ल्ड वाइड इंडिया को प्रेफरेंस दी जाती है, आप देख लें यूएस को देख लें, यूएस और पाकिस्तान का रिलेशन कैसा है, वो कभी मोहब्बत कर लेते हैं, कभी नफरत कर लेते हैं। लेकिन इंडिया की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, उनकी जो खारजा पॉलिसी है वो आज़ाद है, वो एक ही जगह बनी है ना, वो एक टाइम पे रशिया के साथ भी बड़े अच्छे रिलेशन रख रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो अमेरिका के साथ भी है। अब देख लें S-400 है, S-500 है, उनका जो डिफेंस सिस्टम है उसमें उन्होंने इंडिया ने जो है उस पर वेवर ले ली,
मतलब अगर हम S400 बाय करने जाते हैं, S400 बाय करना तो बड़ी दूर की बात है। आप यूक्रेन। तो गाइज ये हुआ वीडियो ख़त्म। तो आपने देखा कि पाकिस्तानी अभी मारने के लिए तैयार नहीं है कि इंडिया इतना डेवलप हो चुका है या फिर इंडिया की जो फॉरेन रिजर्व है उसमें इतना पैसा है या फिर इंडिया 5 नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। बहुत से ऐसे जिनको नॉलेज है भी नहीं और ये बार बार इंडिया का पाकिस्तान के कंपैरिजन करते हैं, पर ऐसा कंपैरिजन बनता नहीं है। इंडिया बहुत आगे है, पाकिस्तान बहुत पीछे है। तो आप कमेंट में मुझको बताना गाइज आपका इस पे क्या ओपिनियन रहेगा। और ठीक है, धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।